ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। और हम थोड़ा सा लेट हो गए एनालिसिस करने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा इंगेज हो गया था। मेरा एक दोस्त है जो हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसको देखने चला गया था, तो इस वजह से एनालिसिस में थोड़ा सा डिले हो रहा है। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया ही हुआ है कि आज मैंने डिमांड किया था आप लोगों से कि आप लोग बताएं किस स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हैं। तो उसमें जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने टेक महिंद्रा का डिमांड किया है। निखिल जी, आपके लिए है ये। टेक महिंद्रा सबसे पहले लेते हैं क्योंकि सबसे पहले आप ही ने रिस्पॉन्ड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो टेक महिंद्रा का चार्ट ये मैंने लगाया हुआ है आपके सामने, और ये 2017 से लेके ये वीकली होराइज़न है। आप देख पा रहे हैं, वीकली होराइज़न का चार्ट है। अब हम इसको पहले शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहली चीज़ ये हो गया डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में जब इसको शिफ्ट किया तो ये हो गया, और साथ में मैंने मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू वाला जो है मूविंग एवरेज 50 है, और रेड वाला जो है वो मूविंग एवरेज 20 है। तो अब तीन चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब भी हम किसी चार्ट की एनालिसिस करते हैं, या मैं बोलूँ कि मेरा स्टाइल ये है कि मैं अपने चार्ट्स को कुछ इस तरह एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा ट्रेंड लाइन। ये देखिए, एक तो ये देखिए, यहाँ से 2021 से लेकर के ये ट्रेंड चला था दिसंबर 21 तक, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड है। तो दिसंबर 21 से ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड पे है, ठीक। ट्रेंड लाइन भी अगर मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ से ये यहाँ हुआ था, ये अप ट्रेंड था, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चालू हुआ है वो यहाँ से चालू हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से अगर पकड़ें अपन ट्रेंड लाइन, तो सेकंड ये है, ये यहाँ से हुआ है, और तब से लेके ये डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो है अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए, ये है ऑब्वियस लेवल, ये 1050 का, 1050 का लेवल ऑब्वियस लेवल है, जिसके ऊपर जब भी स्टॉक जब तक रहेगा तब तक अप ट्रेंड में रहेगा। मतलब ये यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ 1050 के ऊपर आया तो फिर काफ़ी ऊपर तक गया था, 1700-1800 तक गया था। तो अब वापस यही हो रहा है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, आप देखिए। आप यहाँ से अगर अपन देखें शॉर्ट टर्म का, ये जून से ये ट्रेंड अप बन रहा है, तो इस पर मेरा भैया व्यू यही है कि 1050 के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिए। अभी 1033 पे है, तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जैसा कि निखिल भाई ने बताया कुछ न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ के आसपास थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा ट्रेड करिए, वेट करिए, 1050 का लेवल सस्टेन होने दीजिए। क्योंकि आज भी क्या हुआ था, 1050 के ऊपर गया था, लेकिन 16 तारीख को वापस लौट के आया। तो 1050 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन होने दीजिए। ऊपर के काफ़ी अच्छा अपमूव इसमें आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है। तो निखिल जी, ये इसके बारे में है टेक महिंद्रा में। फ्रेश एंट्री आप 1050 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही देखिएगा। लेकिन ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है भाई, मेरा किसी प्रकार का आपको रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़, है ना, ठीक है। सेकंड अपन आते हैं रूशिल। चलिए अब देख लेते हैं रूशिल को। रूशिल स्टॉक कहाँ पर है आज की तारीख में? रूशिल डेकोर। आपको मैं याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल पे हैं। हमारे चैनल का नाम है ग्रोइंग वेल्थ विद अस। हम लोग व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, और हमारा प्योरली पर्पस है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से डिस्कशन करना। हमारा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन में भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। रूशिल डेकोर में देख लेते हैं सबसे पहले वही चीज़, ट्रेंड लाइन और डेली टाइम फ्रेम, और वही ये देखिए 2021, और नीचे चलते हैं भाई। ये स्टॉक जो है ना कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, आप देखिए, ठीक है। और ये ऐसा है, और देखिए, और करूँ इसको 5 ईयर्स का लगा देता हूँ, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डेली टाइम फ्रेम से पहले वीकली में दिखाऊँ आपको, मैं एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। ब्रश लगाते हैं, और ये देखिएगा ज़रा भैया, यू पैटर्न ब्रेकआउट है, देखिए। मतलब 2019 के बाद जो है यहाँ आया था, देखिए एक बार
मार्च 22 में, लेकिन सस्टेन नहीं किया और अब ये इस बार सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो वीकली कैंडल स्टिक पे 576 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। पहली चीज़ तो यही आ गई निकल के, क्योंकि 576 का लेवल ये ऑब्वियस लेवल पहले भी हमने इस पर किया हुआ है आई थिंक, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, ये हटा दूँ, अननेसरी आपको कंफ्यूज करेगा, लगा रहेगा तो कंफ्यूज करेगा। इरेज़र लगाते हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा है वो मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्वियस लेवल है 576 और वीकली पे आ रहा है, तो वीकली कैंडल पे 576 सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये है। अब मैं देखूं कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये आया है 576, कब हुआ है, अगस्त। उसके बाद ये 576 हो गया भाई सस्टेन, तो 22 अगस्त से लेकर आज तक सस्टेन हो रहा है। तो 576 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें नई तेज़ी बन सकती है, और जो नई तेज़ी बनेगी वो इसको पहला टारगेट हमारा जो आएगा, जो मुझे आता हुआ दिख रहा है इस पर 576 के बाद ये ऊपर आइए इसको लेकर के, ये है पहला टारगेट जो है 675 का। देखिए ऑलमोस्ट आ भी गया, 655 तो आ भी गया है। तो 675 का पहला टारगेट है। जब 675 सस्टेन होगा तब अपन ऊपर चलेंगे। ऊपर में जो है फिर ये आएगा 750 का लेवल, सेकंड लेवल है 750 का। लेकिन ये सारे जो हैं पोजिशनल टारगेट हैं, ऐसे नहीं कि एक दो दिन में आ जाएंगे। 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1-2 महीने का होराइज़न मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से भी देखिए ना ये सब वीकली कैंडल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 10-15 वीक, वही लगभग 3 से 4 महीने में 576 से 750, 200 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये भैया रूशिल के बारे में है। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों ने बोला था वो बोला था मिसेस बैक्टर। ये कौन सा स्टॉक है, ये देखा नहीं है, चलो देखते हैं, इसी बहाने पता चलेगा ना नए नए स्टॉक्स कौन से हैं। मिसेस बैक्टर, मिसेस बैक्टर, ये ओके, ये आई थिंक रीसेंट लिस्टिंग है क्या, कोई नहीं, चलो इसको तो मत देखिए सर, ये डाउन ट्रेंड में है सर, और यहाँ से रिवर्सल लिया भी है, लेकिन वो अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है सर। इस स्टॉक में कोशिश करिए, वॉल्यूम्स भी नहीं है, नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम 287 है और अभी 110 का ही है, तो इस स्टॉक को अवॉइड करिए सर। मिसेस बैक्टर जो है फ़िलहाल के लिए अवॉइड है मेरी तरफ से, क्योंकि उतना मूवमेंट मिलेगा नहीं। ये जो ऑब्वियस लेवल है 365 का है, 365 के ऊपर चलेगा तो 400 पे जाके फिर अटकेगा, 400 से चलेगा तो 425 पे अटकेगा, 425 से 450, ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं सर, इसको स्किप कर सकते हैं। जीबीजी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ प्लीज़, है ना। और उसके बाद आपका अगला स्टॉक है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा देख लेते हैं, बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड। ठीक है, एनएससी पे देख लेते हैं। ओके, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जैसे कि देखने से ही समझ में आ रहा है। यस, ये स्टॉक जो है गुड, इसमें मूविंग एवरेजेस और ये सब भी देख पाते हैं अपन। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं क्रॉस, चलिए लाइनें देख लेते हैं। ये ओके, ये भाई ये 125 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें तेज़ी है, और जो पहला टारगेट इस पे होगा वो पुराना 52 वीक हाई का होगा 150 के आसपास। और इसमें देखिए यहाँ जो है 125 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसको। हालांकि ये 105 109 पे चल रहा है, काफ़ी लेस वैल्यू का स्टॉक है, बट स्टॉक अच्छा है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं 7.02 की। और रेवेन्यूज़ परफॉर्मेंस, हालांकि इसने 3 मंथ्स में प्लस है, 1 ईयर का प्लस है, और अभी जो फंडामेंटल हैं स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहे हैं।
क्या ये मैं स्टॉक नॉर्मली 500 से ऊपर के ट्रैक करता हूँ, तो ये स्टॉक जो है ओवरऑल मुझे देखें तो ये यू पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और 125 के ऊपर जब तक है तब तक तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और 129 अभी ये अपने लेवल है इसका 105 का। तो देखिए भाई, अगर आपके पास है तो 95 से नीचे जाएगा तो फिर इसमें जो है कमजोरी की शुरुआत हो जाएगी। 95 से नीचे इसको वीकली बेसिस पे क्लोज़ होना चाहिए, तो फिर कमजोरी की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपके पास है तो 95 के साथ रखिए। बाकी इसमें अभी जो मूवमेंट भी होगा तो वो बहुत स्मॉल मूवमेंट आपको मिलेगा। अगर देखेंगे भी तो आप ये देखिए 105 से चलेगा तो 111 पे आएगा, फिर 111 से चलेगा तो 119 आएगा, 119 से चलेगा 126 आएगा, 126 चलेगा 135 आएगा। तो मूवमेंट 7 8 8 9 10 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा इतना कुछ आपको रिटर्न आने वाले समय में दिखेगा नहीं। हालांकि डिविडेंड यील्ड अच्छा है, अगर लेकर लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है ना। तो चलिए, ये हो गया जीबीजी, मैंने आपके स्टॉक्स भी ले लिए। अब अपन आते हैं अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें जो कुछ स्टॉक्स लोगों ने बोले हैं, एक तो MOL देख लेते हैं। MOL कौन सा स्टॉक है? MOL मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ओके, देखते हैं, चलिए। मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 5 इयर्स चार्ट लगा दिया इसका मैंने। मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वॉल्यूम्स 1.39 मिलियन, डिविडेंड यील्ड 10%, डिविडेंड पे आउट इतना है, ठीक है। ओके, इसमें अपन एक काम कर लेते हैं, चलिए। अभी किस लेवल पे है ये? 130 पे, ठीक है। इसका 52 वीक हाई 133 है, 152 है, सॉरी। चलिए, 125 का लेवल है जिसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, और अपने प्रीवियस 52 वीक हाई 152 के आसपास जाने की पूरी संभावना है। हालांकि वो 1 से 1.5 महीने में आ सकता है, और 152 के ऊपर इसमें नई तेज़ी चालू होगी, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन और ये सारी चीज़ें। काफ़ी छोटा स्टॉक है लेकिन अच्छा है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन से इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, नेट इनकम भी है, बाकी टेक्निकल्स भी बाय बोल रहे हैं, ठीक है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विष्णु जी, मैंने आपका स्टॉक ले लिया। विष्णु जी, आपने एक और स्टॉक पूछा है, रिलायंस कम्युनिकेशन। सर, मैं इसको ट्रैक नहीं करता प्लीज़, है ना। और ये स्टॉक जो है थोड़ा सा मैं ट्रैक नहीं करता हूँ बेसिकली, ओके। इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे बात कर लेते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना, ये बीच में काफ़ी अच्छा चला था, अभी देखें कहाँ पर है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना, ओके। 5 इयर्स चार्ट लगाया इसमें। सॉरी, 5 ईयर चार्ट लगाया है, मतलब ओपन होने दीजिए इसको। ये आ गया 5 ईयर चार्ट, ठीक है। तो ये स्टॉक 100 रुपये में हुआ करता था, और ये देखिए बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट जो है इसमें 837 के ऊपर दिख रहा है। अभी जो क्लोजिंग हुई है 558 की, काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है इसमें, ओके। तो अपने को ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट है। पहले तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा दूँ, ये देखिए, $630, 636। तो 636 के ऊपर चलेगा तो 747 की तरफ जाएगा, और 636 के नीचे सस्टेन हो रहा है, जैसा कि मूविंग एवरेज भी दिखा रहा है कि 636 को रेस्पेक्ट कर रहा है। यानी जब भी ये जा रहा है, उछल भी रहा है, तो 636 से पलट के वापस आ रहा है। तो जो ये गिरेगा 636 से, अगर इसकी गिरावट चालू रहती है तो ये आ सकता है 500 रुपये के लेवल तक,
ठीक है, 528 इसने बना भी लिया। 500 पे इसकी गिरावट रुकनी चाहिए। और ये देखिए आप, एक लंबा फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, ठीक है। ये देखिए, ये जो है फ्लैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ तक फ्लैग दिख रहा है मुझे लंबा। ये फ्लैग माने तो 550 और ऊपर जो है 750। 550 से 750 की टेरिटरी है जिसमें ये ट्रेंड कर रहा है। मोटा मोटा मैंने लिया है 550 के आसपास, 540 मानिए। 540 से नीचे आता है तो इसमें फिर जो है फर्दर गिरावट होगी जो इसको 500 रुपये तक लेके आएगी, ठीक है। और 500 रुपये अगर टूट जाता है तो फिर तो सीधे 400 के लेवल दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना के बारे में है। बाकी स्टॉक ठीक है, एवरेज वॉल्यूम 581 है और अभी काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। ये देखिएगा, ये जो गिरावट हो रही है ये वॉल्यूम्स के साथ हो रही है, तो थोड़ा सा देखिएगा इसमें। और जो लेवल्स बताए हैं उसके हिसाब से ही खेलेंगे तो ठीक रहेगा। और मैंने जैसा कहा है कि मेरा ओपिनियन है, किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी टेक्निकल्स अभी भी सैली बता रहे हैं और 1 ईयर प्राइस टारगेट जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो 750 का, ठीक है। तो उसके बाद अपन आगे की चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। टाटा इन्वेस्ट पे तो आई थिंक टाटा केमिकल पे मैंने उस दिन बता दिया था। टाटा इन्वेस्ट का स्टॉक भाई अभी अवॉइड करना। ये वही स्टॉक है आई थिंक टाटा इन्वेस्ट जो एकदम दौड़े जा रहा है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो वही है कि काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैंडल्स बन रही हैं इसमें टाटा इन्वेस्ट में। ग्रीन ग्रीन 3 वाइट सोल्जर्स और जो भी आप नाम देना चाहें वो कैंडल्स बन रही हैं। तो ऐसे में फिर क्या है, अगर ये पलट के आएगा, बाप रे, इसमें अगर पलट के आएगा तो गिरेगा कहाँ पर, 1630 का लेवल पकड़ेगा और 2700। बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ है भाई। वीकली कैंडल स्टिक में 1800 से 2700, 900 पॉइंट का मूवमेंट। मैं सर इस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा प्लीज़, क्योंकि ये ऐसे टाइप के स्टॉक जो है ना वो जब गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी तरफ से इस पर कोई ओपिनियन नहीं है प्लीज़। अरिहंत जी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अशोक जी इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे मैं बता चुका, ठीक है। अब आते हैं रितिका जी, आपने क्या टाटा पावर के बारे में बात करी है, ठीक है। टाटा पावर लिमिटेड, चलिए इसको देख लेते हैं। टाटा पावर 200 और 240 ये बीच का रेंज है और ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। पहले तो अपन ये देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा पा रहा हूँ। ये यहाँ से देखिए, ट्रेंड अप है और ट्रेंड पे आके सपोर्ट ले रहा है। 2021 से लेकर के भी अप है और पीछे से भी अप है अगर आप देखें तो, ठीक है। और अब मैं जो मेन चीज़ आपको दिखाऊँ, 1 मिनट, ये 200 रुपये का लेवल और ऊपर में 230 का लेवल, इस बीच में जो है जगलिंग चल रही है इसकी, 200 से 230, 236 वही। तो 230 का लेवल अगर सस्टेन हो रहा है जैसे कि आज होता हुआ दिखा है, ठीक है। ये देखिए 230 का लेवल आज सस्टेन होता हुआ दिखा है। तो 230 के ऊपर अगर चलता है तो फिर पहला टारगेट आपको जो आता हुआ दिखेगा वो आएगा, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके बता रहा हूँ, 260 का। 247 तो हो भी गया है, तो 250 रुपये के ऊपर इसमें जो है 300 रुपये की तरफ चलेगा। ये 230 का लेवल सस्टेन करता है तब तक आप ट्रेंड में रहेगा, उसके नीचे जाएगा तो फिर वीकनेस स्टार्ट होगी। तो ये रितिका जी टाटा पावर के बारे में मैंने बताया। और जी को मैं ट्रैक नहीं करता, प्लीज़ डेल्टा को देख लेते हैं। डेल्टा इंडस्ट्री, ओके, डेल्टा कार्प आई थिंक आप पूछ रहे होंगे, डेल्टा कॉर्प पूछ रहे होंगे, आई थिंक यस डेल्टा कार्प ही पूछ रहे होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप डेल्टा कॉर्प पूछ रहे हैं। ये डेल्टा कॉर्प स्टॉक जो है, मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी स्टॉक को देखें तो एटलीस्ट 500 रुपये से ऊपर का स्टॉक देखिएगा।
उसमें क्या है, उतना मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कैश सेगमेंट के स्टॉक देखेंगे तो हमेशा बेहतर रहते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि हमारा एक चैनल भी है और उस चैनल का नाम है ग्रोइंग वेल्थ विद अस, और उसी चैनल पर मैं ये वीडियो जो है शूट करने के बाद डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है चैनल है, चैनल के बारे में मैं आपको उसी चैनल पे मैं आपको वीडियो डालूँगा, और हमारे चैनल का नाम है ग्रोइंग वेल्थ विद अस, आओ साथ में बढ़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फिर आते हैं वापस लौट के डेल्टा कॉर्प पे। ठीक है, डेल्टा कॉर्प पे जैसा मैं बता रहा था कि 500 से ऊपर के स्टॉक्स में उतना आपको वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, चलिए ये अभी जो मुझे दिख रहा है 225 का लेवल सस्टेन होना चाहिए, और ये देखिए कल भी सस्टेन नहीं हुआ है 213 के ऊपर जाके, हालांकि 225 पे ही एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है। तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 225 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए डेली टाइम फ्रेम पे, और जब वो सस्टेन हो जाएगा तो जो पहला टारगेट इसमें आता हुआ दिखेगा आपको, वो दिखेगा 240 का। पहला टारगेट 240 का, 15 रुपये का मूवमेंट, और फिर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ऑलमोस्ट अराउंड इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 250 रुपये पर। इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है भाई, 250 रुपये पर इसको फिर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 225 से 250 रुपये की मूवमेंट दिखेगी, 25 पॉइंट की मूवमेंट, और फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो वापस पुरानी तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 6 महीने से साल भर तक 300 रुपये के लेवल इसमें आने वाले दिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट 225 का लेवल से नीचे जाए तो फिर निकलना ठीक रहेगा। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं, डेल्टा हो गया। रितिका जी आपके स्टॉक फिनिश हो गए मेरी तरफ से। उसके बाद प्रखर जी के स्टॉक ले लेते हैं। प्रखर चोपड़ा जी ने हिमाद्री ले लेते हैं पहले। हिमाद्री स्पेशलिटी, आई थिंक ये स्टॉक तो शायद हमारे एक और साथी ने भी बताया हुआ है, और उनका व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ये हिमाद्री जो है इस समय अपना राउंडेड बॉटम बनाने के फेज़ में है, आप देख पा रहे हैं। ये राउंडेड बॉटम बनाने की कोशिश में है, ये देखिए आप। ठीक है, ये राउंडेड बॉटम बन रहा है। तो 100 रुपये का लेवल सस्टेन होने दीजिए। पहला टारगेट 120 का रहेगा, उसके बाद 140। ठीक है, ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो रख सकते हैं, और जो लेवल दिखेंगे वो 180 से 200 रुपये के दिखेंगे, बट वही होराइज़न अपने को लंबा रखना पड़ेगा। 6 महीने साल भर के लिए रखिए इसको, अच्छा स्टॉक है। और देख पा रहा हूँ मैं प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन इसका काफ़ी अनस्टेबल टाइप का है। टेक्निकल्स बाय बता रहे हैं, ठीक है, और ये इंगेज है कार्बन प्रोडक्ट्स वगैरह में। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है। अर्निंग्स इसके नवंबर 14 में है। लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा, तब जाकर इसमें कोई अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में तो वही 120-140 के आसपास का लेवल दिखेगा। ठीक है, तो प्रखर जी ये इसके बारे में बात हुआ, हिमाद्री के बारे में। फिर बात करते हैं दावत के बारे में। ये भी आई थिंक हमारे एक साथी ने बताया हुआ है। दावत आई थिंक L&T है, KRBL है दावत जो है, आई थिंक यस LT फूड्स। ओके, यही मैं कह रहा था, L&T नहीं, LT फूड्स। चलिए, वीडियो कितना लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बोर तो नहीं होंगे? मेरे को जो अपने स्टॉक्स फिल्टरिंग है वो मैं एक काम करता हूँ, फिर मॉर्निंग में बनाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और अभी ये वीडियो डालूँगा तो 10 मिनट और लगेगा इसमें। LT फूड्स के बारे में बात करी है, दावत के बारे में। तो
स्टॉक 500 से नीचे के स्टॉक मुझे पता नहीं क्यों कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। एनीवेज इसका फिर भी अपन एक काम करते हैं, देख लेते हैं। 100 रुपये का लेवल पकड़ लीजिए। 100 रुपये का लेवल जो है ये यहाँ पर, यस 95, 97, 100 रुपये का लेवल पकड़ लीजिए आप। तो 100 रुपये के ऊपर रहेगा तो नई तेज़ी की तरफ चलेगा, और 100 से देखिए एकदम 100 से पलटा है कल भी परसों। तो 100 से ऊपर जब तक है तब तक इसमें नई तेज़ी आ सकती है, क्योंकि ये देखिए ये राउंडेड बॉटम बनाया है काफ़ी टाइम, 2018 के बाद से लौट के आया है। तो आने वाले समय में ये जो टारगेट दिखेगा 17 से लेके 100, 80 पॉइंट का, लेकिन इसके लिए आपको रुकना बहुत पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक रुकना पड़ेगा। तो इसमें 80 पॉइंट का मूवमेंट तो मिनिमम आएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं रिजेम्बलेंस 16 रुपये से 100 रुपये चला है ये 2 साल में। तो 100 से 180, 200 तक तो चला ही जाएगा अगले 1 से 2 साल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने आज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर हो गए हैं। कारूर व्यासा बैंक को छोटा स्टॉक में ट्रैक नहीं करता सर, रिलायंस कम्युनिकेशन भी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ प्लीज़। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के स्टॉक सारे जो हैं ले लिए हैं, और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी एनालिसिस को आप क्या रेट करते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। जहाँ मुझे सुधार की गुंजाइश होगी वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो हम कहाँ सुधार करें, ठीक है। मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ। हमारे चैनल का नाम है ग्रोइंग वेल्थ विथ अस। सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे ग्रोइंग वेल्थ विथ अस के नाम से। ये देखिए ग्रोइंग वेल्थ विथ अस। ये हमारा चैनल है ग्रोइंग वेल्थ विथ अस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है हमारे स्टॉक पे, हमारे चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम अपने आप में इम्प्रूव कर पाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।